तो आज हम बात करेंगे धोखे और चतुराई की दो कमाल की कहानियों पर। देखने में तो ये बिल्कुल अलग लगती हैं, पर यकीन मानिए इनकी जड़ें एक ही जगह जाकर मिलती हैं। ये कहानियां हैं धोखे की, और उससे भी ज्यादा उस चालाकी की जिससे उसका सामना किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक बकरी चुराने वाला चोर और एक लालची बेटा, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही सवाल है जो आज हमारी पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ेगा। आइए देखते हैं कि कैसे इन दोनों की कहानियां एक ही धागे में पिरोई हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के विलन्स की, यानी कि खलनायकों की। देखेंगे कि कैसे उनके दिमाग में धोखेबाजी के ये बड़े ही चालाक प्लान्स बने। पहली कहानी की जो जड़ है वो जुड़ी है बैम्बू मटन से। अब ये क्या चीज़ है? ये ना मटन पकाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। इसमें मटन को बांस के अंदर सिर्फ नमक मिर्च डालकर पकाते हैं, तेल की एक बूंद भी नहीं, और इसे बेचा जाता है एक हेल्दी ऑप्शन की तरह। बस यही हेल्दी वाला आइडिया हमारे पहले धोखेबाज के दिमाग में घर कर गया। तो होता यह है कि एक चोर है मुन्ना, जो अभी अभी जेल से छूट कर आया है। वो टीवी पर बैम्बू मटन के बारे में देखता है और उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। सोचता है, अरे वाह, ये तो बढ़िया बिजनेस है। पर एक दिक्कत थी, बकरियां खरीदने के पैसे तो थे नहीं। फिर उसकी नजर पड़ती है एक बेचारे चरवाहा लड़के रवि पर, और बस मुन्ना तय कर लेता है कि वो बकरियां चुरा कर ही अपना स्टॉल शुरू करेगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यहां हमारे सामने है बाहुबली डोसा चैलेंज। ये आइडिया है एक लालची बेटे गोविंद का। चैलेंज एकदम सीधा था। 20 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा डोसा खत्म करना था। अगर कर लिया तो 6 महीने का खाना फ्री, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो जेब से 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। दांव बड़ा था, है ना? तो देखिए, दोनों प्लान्स को साथ रखकर एक तरफ मुन्ना है जो चोरी की बकरियों को हेल्दी मटन बताकर बेच रहा है, और दूसरी तरफ गोविंद है जो लोगों को एक ऐसे चैलेंज में फंसा रहा है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तरीके भले ही अलग हों, पर मकसद बिल्कुल एक, धोखा देकर फटाफट पैसा कमाना। तो ये तो थी धोखेबाजों की बात, पर अब कहानी का रुख पलटता है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इस धोखे का जवाब दिया, और जवाब ताकत से नहीं बल्कि अपनी चतुराई से दिया। देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं रवि के प्लान को। वो एक छोटा सा चरवाहा था, पर दिमाग बहुत तेज। जब बकरियां चोरी होने लगी और मालिकों ने उसे डांटा तो वो घबराया नहीं। उसने एक सिंपल सा पर बहुत ही जबरदस्त तरीका निकाला। उसने क्या किया? अपनी हर बकरी पर एक खास निशान बना दिया, और फिर चोर को पकड़ने के लिए सोने का नाटक करने लगा। सिंपल पर कितना असरदार। वहीं दूसरी तरफ रतन की कहानी थोड़ी लंबी और कह सकते हैं कि थोड़ी फिल्मी है। अपने ही बेटे गोविंद ने उसे घर से निकाल दिया था। वो बिल्कुल टूट चुका था, पर फिर उसकी मुलाकात एक साधु से होती है जो उसे एक खास जड़ी बूटी देता है, और यहीं से रतन का प्लान शुरू होता है। वो बदला लेने नहीं बल्कि अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए साधु का भेष धरकर गांव वापस लौटता है, सीधा गोविंद के ढाबे पर। और अब आता है वो पल जब सच सामने आने वाला था, वो टकराव का क्षण जब इन चालाक योजनाओं का नतीजा निकलना था। तो वो पल आ ही गया। रवि बकरी मालिकों को लेकर सीधा मुन्ना के स्टॉल पर पहुंचता है। वहां पकाई जा रही बकरी की तरफ इशारा करके बस एक बात कहता है, इस बकरी के ऊपर भी निशान है। बस एक छोटा सा वाक्य और मुन्ना के सारे धोखे की पोल खुल गई। जैसे ही बकरी मालिकों ने वो निशान देखा, उन्हें सब समझ आ गया। मुन्ना रंगे हाथों पकड़ा गया, और उसका अंजाम वापस जेल, कहानी खत्म, न्याय हो गया। अब आते हैं रतन की कहानी के क्लाइमैक्स पर, और ये जो नंबर दिख रहा है ना, 5, यही पूरी कहानी कह देता है। साधु के भेष में रतन ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 बाहुबली डोसा मिनटों में चट कर दिए। जो चैलेंज नामुमकिन लगता था उसे इतनी आसानी से पूरा कर दिया। सोचिए गोविंद का क्या हाल हुआ होगा। और इसके बाद तो गोविंद का सारा खेल ही खत्म हो गया। अगले दिन तो गांव के बच्चे तक वो डोसा आराम से खाने लगे। सबको समझ आ गया कि ये चैलेंज तो बस एक छलावा था, एक धोखा था। गोविंद की भरी महफिल में बेइज्जती हो गई। और फिर हुआ असली खुलासा, जब उस साधु ने अपना भेष उतारा। वो कोई और नहीं बल्कि गोविंद का अपना पिता रतन था। रतन ने सबको बताया कि ये कमाल उस खास जड़ी बूटी का था जिसने इतना सारा खाना आसान बना दिया। ये एक पिता का तरीका था अपने भटके हुए बेटे को सबक सिखाने का।
तो इन दोनों कहानियों का निचोड़ क्या है? इनसे हमें क्या सीख मिलती है? क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनमें जिंदगी के कुछ बड़े सबक छिपे हैं। चलिए इन सबको पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मुन्ना और गोविंद दोनों इसके उदाहरण हैं। दूसरी बात, ईमानदारी और चतुराई अगर साथ हों तो बड़े से बड़े अन्याय को भी झुका सकती हैं। और आखिर में, कभी कभी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल किसी बहुत ही सिंपल और चतुर आइडिया में छिपा होता है, जैसा रवि ने किया। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की इस दुनिया में जहां धोखे के 1000 नए तरीके हैं, वहां ईमानदारी और चतुराई कैसे जीत सकती है? कैसे हम इन कहानियों से सीख लेकर अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।